अल्लाह अल्लाह नमाजें पढ़ के उछलने वालों, जिक्र तस्बीहां दरूद सलाम पढ़ करके फिर इतराने वालों, ओ कुरान पाक की तिलावत करने के बाद ये घमंड और तकब्बुर पैदा करने वालों, नमाजें पढ़ लेनी, ज़कात दे देनी, खैरात कर लेनी, नेक अमाल कर लेने, उसके बाद ये सोच लेना, ये नाजो नखरे पैदा कर लेने कि मैंने जनाबे वाला नमाज पढ़ी है, जुम्मा पढ़ लिया, 5 वक्ता नमाज पढ़ ली। हाय हाय, वो जो अल्लाह की बारगाह में आता ही नहीं है, वो जिसे झुकने की तौफीक नहीं है, अल्लाह के घर में हाजिर नहीं हो सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता, डेली के अखबार रोज पढ़ता है, अपने मोबाइल की हर मैसेज पढ़ता है। मेरे रब ने जो उसके लिए स्पेशल मैसेज दिए कब्र के लिए, आखिरत के लिए, उन मैसेज को नहीं देखता। मेरे रब का हुक्म उसके पास आया गए, ताकू में सजा पड़ा गए, मसाजिद में कुरान रखे हुए हैं, न हमें पढ़ने की फिक्र गए, न समझने की फिक्र गए, न अमल करने की तौफीक है। फिर हमें चाहिए कि अल्लाह से हम तौफीक मांगे, और अगर ये तौफीक मिल जाए तो इस दौलत को हम संभाल नहीं पाते गए। अगर कोई नमाजी गए तो उसे अपनी नमाज पे घमंड है, अगर कोई हज करके आया तो उसे हज पे बड़े नखरे आ रहे, कोई आलिम बन गया है उसे अपने इल्म पे नाज है, कोई कारी बन गया है उसे कुरान पढ़ने पे बड़े नखरे गए, कोई जनाबे वाला सखावत करता गए, वो भी ये अपने दिल में सोचता गए मेरा नाम आना चाहिए, मेरा चर्चा होना चाहिए। हर आदमी, मैं अब किसका किसका नाम लूं, मैं ये बताऊं कि ज्यादातर हमारे अंदर वो लोग हैं जो अच्छा अमल, नेक अमल करने के बाद उस पे फख्र करते गए, नखरे करते गए, उस पे नाज करते गए, तकब्बुर और घमंड की तरफ बढ़ जाते गए। लोगों ये क्या है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत और उसकी मर्जी के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता गए। तेरे मेरे सजदे किस काम के गए, मेरे रब की बारगाह में जो जितना झुकता गए रब उसे उतना उठाता गए, जो जितनी आजिज़ी करे इनकी सारी करे, मेरा रब उस पे करम फजल के इनामात नाजिल कर देता गए। और जो जितना अकड़े, जितने नखरे करे, जितने ज्यादा घमंड और उसके अंदर अकड़ आ जाए, मेरा रब उससे ठोकरे, जिल्लत और रुसवाई के ताज पहनाता गए। और जो अल्लाह के हुजूर झुक जाए, अल्लाह की बारगाह में कमतर बन जाए, बिल्कुल अदना बन जाए, मेरा रब उसे आला बना देता है, उसे आला बना देता। बुरा मत मानिए, कोई कहे कि जनाब मुझे निशाना बना रहे, नहीं, आज जो माशरे में चल रहा है मैं उसको टच कर रहा हूँ। हमारी कमजोरियां मैं अपने आप को आपके साथ रख रहा हूँ, हमारी कमजोरियां। तवज्जो करना, एक बात मेरे ज़हन में आई, मैं मौजू की तरफ पलटाऊं। इमाम शौरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने एक हदीस नकल की है कि मेरे करीम नबी की बारगाह में एक दिन हजरत जिब्रील हाजिर खिदमत हुए, आकर के अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी मैं अभी अभी इस ऐसे एक इलाके से, बस्ती से गुजर करके आया हूँ जिस बस्ती में अल्लाह का एक ऐसा नेक बंदा रहता था, अल्लाह का ऐसा महबूब बंदा रहता था। 400 साल जिंदगी गुजरी, लेकिन 400 साल जिंदगी में उसने एक भी सांस ऐसी नहीं छोड़ी, कोई सांस ऐसी नहीं ली, न बाहर डाली न अंदर ली, कि हर सांस में वो अल्लाह की इबादत करता, अल्लाह का जिक्र करता, रब की तस्बीहां पढ़ता, अल्लाह का शुक्र बजा लाता था। एक सांस भी उसकी अल्लाह की इबादत के अलावा, जिक्र और शुक्र के अलावा नहीं
निकली। 400 साल जिंदगी में एक भी गुनाह उसे सरजद नहीं हुआ। आज उसका इंतकाल हुआ गए, उसका इंतकाल हुआ गए, वो इंतकाल कर गया गए। अल्लाह के नबी कल क़यामत में जब वो उठेगा, मेरे आका फरमाते हैं बोल जिब्रील। जिब्रील अर्ज करते गए अल्लाह के नबी कल क़यामत में जब वो उठेगा, अल्लाह ताला को हुक्म होगा फरिश्तों इसे लेके जन्नत में चले जाओ, मेरी रहमत के बलबूते पे इसे जन्नत अता कर दो। ये अर्ज करेगा रब्बा तेरी रहमत पे मैं जन्नत क्यों लूं, मैंने तो अमाल अच्छे किए गए, एक भी बुराई नहीं, एक भी गुनाह नहीं, कोई नाफरमानी नहीं, कोई खता नहीं, कोई लग़्ज़िश नहीं। 400 साल जिंदगी पूरी इबादत में, बंदगी में, जिक्र में, शुक्र में गुजार दी। अल्लाह मैं अपनी इबादत के बलबूते पे क्या तेरी जन्नत नहीं हासिल कर सकता? तू अपनी रहमत पे जन्नत क्यों दे रहा है? मुझे तो अपनी इबादत पे, अपनी इबादत पे, अपने जिक्र पे, अपने शुक्र पे जो मैंने 400 साल जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, उस पे मुझे जन्नत दे दे, मुझे जन्नत दे दे। उधर हुक्म होगा रब का फरिश्तों रास्ता बदल लो, इसे जन्नत में लेके नहीं जाओ, इसको दोज़ख की तरफ ले जाओ। अर्ज करेगा अल्लाह क्यों फरिश्ते लेके चल रहे होंगे? अर्ज करेगा रब्बा रुक जा, तेरा आर्डर क्यों बदला, तेरा हुक्म क्यों बदला? अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों इसे वापस लाओ। लाया जाएगा, रब पूछेगा बोल मेरे बंदे क्या कहना चाहता है? अर्ज करेगा रब्बा ए मैं तेरी बारगाह में ये पूछना चाहता हूँ, गुनाह पूरी जिंदगी में कोई नहीं, खता कोई नहीं, नाफरमानी कोई नहीं, 400 साल जिंदगी तेरी इबादत में गुजारी, तेरी बंदगी में, तेरे जिक्र में, तेरे शुक्र में गुजारी। क्या इस बंदगी, इस इबादत, इस शुक्र और जिक्र के बलबूते पे मुझे जन्नत नहीं मिल सकती? तूने मुझे दोज़ख का आर्डर क्यों दिया? तूने दोज़ख का आर्डर क्यों दिया? रब फरमाएगा बंदे मैंने तुझे जो जन्नत अता की है अपनी रहमत पे अता की है, और तुझे फख्र है, तुझे नखरे है, तुझे घमंड है, तुझे तकब्बुर है इस बात पे कि मैंने पूरी जिंदगी जिक्र में, इबादत में, शुक्र में, अल्लाह की बंदगी में गुजारी है, उस पे तुझे हरगिज़ जन्नत नहीं मिलेगी। अर्ज करता है बंदा क्यों? ए अल्लाह क्यों नहीं मिलेगी? रब फरमाता है फरिश्तों इसकी समझ में मेरी बात नहीं आ रही है, ले जाओ इसको मीज़ाने अमल पे, जिधर इसके अमाल तोले गए कोई बुराई गुनाह नहीं आया, टोटल नेकियां थी, दोबारा ले जाओ, फिर लेकर के इसके अमाल को वजन किया जाए, अमाल को वजन किया जाए। फरिश्ते लेके चलते हैं, रब फरमाता है इसे साथ ले जाओ, इसे मनवाओ कि जो तूने किया है उससे बड़ी तो मेरी रहमत है। तू अपनी बंदगी, अपने जिक्र, अपने शुक्र, इबादत के बलबूते पे मेरी जन्नत लेने का हकदार नहीं है, बल्कि मेरी रहमत पे तुझे जन्नत मिल सकती है, तेरे सजदों पे तुझे जन्नत नहीं मिल सकती है। फरिश्तों ले जाओ, ले जाएंगे फरिश्ते। रब फरमाएगा इसकी एक आंख निकालो, एक पलड़े पे रखो, तराजू पे मीज़ान जो लगी होगी उस पे रखो, एक पलड़े पे इसकी आंख रखो, दूसरे पलड़े पे इसकी 400 साल इबादत रख दो। फिर देखो इधर फरिश्ते इसकी आंख पलड़े में मीज़ान अमल पे जहाँ सबके अमाल तोले जाएंगे उस पे रखेंगे, दूसरी तरफ इसकी पूरी जिंदगी की वो इबादत जिसमें बुराई गुनाह कोई नहीं रखे जाएंगे। हदीस मुबारका में मेरे करीम नबी फरमाते गए जिब्रील ने कहा इसका वो आंख वाला पलड़ा है भारी हो जाएगा, इबादत 400 साल हल्की पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे अपनी इबादत और बंदगी के बलबूते पे, जिक्र और शुक्र के बलबूते पे जन्नत मांगने वाले, अभी तो तेरी 400 साल बंदगी, मेरी एक आंख जो मैंने तुझे फ्री में नियामत अता की है, उस एक आंख का बदला उसका हक भी मुकम्मल नहीं हुआ, एक आंख के बराबर भी
अभी तू एक आंख के बराबर भी हक अदा नहीं कर सका। ये एक तेरी नियामत है, करोड़ों नियामतें अल्लाह ने दी। तवज्जो है, आंख नियामत, हाथ नियामत, पैर नियामत। आंख की कदर पूछनी है काने से पूछो, हाथ की पूछनी है लूले से पूछो, पैर की पूछनी है लंगड़े से पूछो, और जुबान की पूछनी है किसी जनाब आप किसी बेजुबान से पूछो। कान की कदर पूछनी है जनाब उससे पूछो जो बेरा है, और आंख की कीमत पूछनी है उससे पूछो जो काना है। ये अल्लाह ने करोड़ों की नियामत है, ये किडनी, ये दिल, ये फिफड़े, ये कलेजा, ये वजूद के अंदर तरह तरह की चीजें अल्लाह ने दी हैं करोड़ों अरबों में। आप बेचने को तैयार नहीं हैं? तैयार? कोई बंदा तैयार है कि करोड़ों रुपए में भी ये नियामत है जो अल्लाह ने फ्री में मुझे और आपको दी है, ये बेच सकते हो आप? अगर कोई बेच सकता तो खड़े हो जाए जनाब, यहीं बोली लगा लेते हैं। कोई किडनी बेचेगा लाखों में भी? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। दिल बेच सकता करोड़ों में भी? तो मेरे रब ने अपने बंदे को ये दौलत, ये माल, ये अल्लाह का दिया हुआ, लेकिन देखिए इस ढांचे के अंदर जो अल्लाह ने वजूद हमारा जसामत बनाया है, इसमें ऐसी नियामतें हैं, एक एक नियामत करोड़ की है। हम करोड़ों में किसी को देने को तैयार नहीं है। जिस रब ने हमें फ्री में दी है उसकी बारगाह में शुक्र करने को तैयार है। जिस रब ने हमें फ्री में ये आइटम दिए उसकी बारगाह में नमाज के लिए तैयार है। तवज्जो रखिए ना, तैयार है। जिसने इतनी नियामतें दी हैं उसके लिए हम 5 वक्त नमाज पढ़ नहीं सकते। जुम्मे की नमाज है, आए जाएं अगर पढ़ भी ली तो 68 पूरी जिंदगी उल्टी सीधी नमाज पढ़ते रहेंगे, नमाज दुरुस्त नहीं करेंगे, नमाज के मसले नहीं पूछेंगे, वुजू के मसाइल नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो उठ पटांग मसाइल पूछेंगे, वो मसले पूछेंगे जिससे कोई लेना देना। बात पूरी करूं, मैंने आगे अपनी बात करनी है। रब ताला फरमाएगा, बोल मेरे बंदे, अर्ज करेगा ये बंदा, अल्लाह मुझे समझ में आ गया, अल्लाह मुझे समझ में आ गया। रब फरमाएगा अगर तू इबादत तो बंदगी जिक्र और शुक्र पे जन्नत लेना चाहता है, अभी तो एक आंख का भी हक अदा नहीं कर सका, तुझे जन्नत कहां से दूं? फिर मैं रहमत पे ही तो दे सकता हूं। अर्ज करेगा रब्बुल आलमीन, बात समझ में आ गई, अल्लाह मैं माफी चाहता हूँ तेरी रहमत पे, अपनी इबादत और बंदगी के बलबोते पे नहीं, तेरी रहमत के बलबोते पे तेरी जन्नत चाहता हूँ। हुक्म होगा, चलो अब समझ आ गई है, फरिश्तों ले जाओ। तवज्जो है कि नहीं है? तवज्जो, मानना है मान लीजिए, नहीं मानना है मत मानिए। हम जबरदस्ती क्या कर सकते हैं जनाब? किसी को सूली तो चढ़ा नहीं सकते, किसी को जनाब कोई सजा तो नहीं दे सकते। आपकी मर्जी है, अल्लाह के हुजूर आइए मत आइए, हम समझा ही सकते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचा ही सकते हैं।